हाय हेलो सभी सर्वसियंस को नमस्ते। जो नए जुड़े हैं अभी, मेरा नाम तरुण तेजा है। तो बेसिकली मैं सर्वश्री हर्ष प्राइवेट लिमिटेड संस्था के तरफ से एज ए ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर ट्रेनर के मैं थ्री मंथ्स का मैं यहाँ पे अभी 4.5 मंथ्स हो गया मेरा। तो अभी तक मेरा जो भी अनुभव है और जो भी मेरा पास्ट एक्सपीरियंसेस है रिलेटेड एग्रीकल्चर, वो मैं शेयर करता रहता हूँ। हमारा SHPL मुझे वो प्लेटफॉर्म दिया है कि मेरा एक्सपीरियंस और मेरा तजुर्बा जो है एग्रीकल्चर का वो आपके साथ मैं बता सकूं, और आप उससे पैदावार कितने मतलब तादाद से, और वो आपकी मतलब पैदावार बढ़ जाएगी, उससे आपकी पैसे कैसे कमा सकते हैं। क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर का इकोनॉमी मतलब जो है आजकल का सिनेरियो कैसा है कि आज किसान ज्यादा लागत है और उसका पैदावार जो है वो कम है, उसका जो पैसा आना है पैदावार से वो कम हो जा रहा है। तो हम बेसिकली ये फोकस करना चाहते हैं कि हम जो पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स का इस्तेमाल जो हम कर रहे हैं वो धीरे धीरे कैसे हम खत्म करें और धीरे धीरे हम ऑर्गेनिक वे में बदलें। क्योंकि आने वाले दिनों में अ, यही है, क्योंकि ऑर्गेनिक से ही हम और ज्यादा दिन हमारा वातावरण, हमारा जो भी जमीन है वो सब हम बचा सकते हैं, हम प्रदूषित करने से वो सब हम रोक पा सकते हैं। तो चलिए, आज का टॉपिक जो होने वाला है वो मक्के के बारे में होने वाला है। ऑर्गेनिक वे एंड सेमी ऑर्गेनिक वे, कैसे हम मक्के का इस्तेमाल मतलब SHPL प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके मक्का कैसे हम पैदावार ज्यादा पा सके। तो आज बेसिकली बुआई से लेके कटाई तक आपको मक्के के बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी। चलिए करते हैं शुरू। या अगर आप एक प्लीज जो कंडक्ट होता है वो संभालिए। अगर आप अच्छे से ड्रेस्ड अप हैं, वीडियो में जैसा रहना चाहिए, अगर आप वैसे ड्रेस्ड हैं तो प्लीज वीडियो ऑन कीजिए, वरना वीडियो बंद कर दीजिए प्लीज। थोड़ा ये डिस्टर्बिंग है। थैंक यू। तो चलिए, आज जानते हैं कैसे SHPL एग्रोकेट सॉल्यूशंस के माध्यम से हम ऑर्गेनिक मेज या मक्का मक्का के 4 वेराइटीज हैं, जैसे कि हम जानते हैं। एक है पॉपकॉर्न का वेराइटी, और एक है जो हम लाइक उसको कॉर्न फ्लोर का इस्तेमाल करते हैं या स्टार्च एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में, जो कि हमको मतलब सेलुलोज कंटेंट, फाइबर कंटेंट में भी हमको देता है ये। तो ये क्या क्या मिलता है हमको, और कैसे हम उगा सके, इससे हमको कैसे फायदा मिले। SHPL का एग्रोकेयर सॉल्यूशंस का हम प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके हम कैसे हमारी पैदावार बढ़ा सके, यह आज जानकारी पूरा प्राप्त करें। चलिए, पहला हम ये जानते हैं इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है, इंडिया का क्या महत्व है, या इंडिया का क्या भुगतान है जो विश्व में जो मक्के की जो उगाई होती है उसका क्या भुगतान देता है इंडिया। 1950 और 51 में इंडिया का था 1.73 मिलियन मेट्रिक टन का मक्का उगाते थे। लेकिन 18-19 का जो सेंसस है उसके हिसाब से देखेंगे तो 27.8 मिलियन, मतलब 27.8 मिलियन टन। कितना मतलब लाइक 16 टाइम्स ये प्रोडक्शन बढ़ गया तब से लेकर आज तक। तो ये आप जान सकते हैं कि हम आधुनिक तकनीक इस्तेमाल करके हम पैदावार बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं उससे आपकी पैदावार घट जाती है। उसका जो इस्तेमाल करना चाहिए, जितना पर्याप्त या रिक्वायर्ड अमाउंट है, जितना उसका एक्योर्ड क्वांटिटी है, उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये हमारे बेसिक सुझाव होता है, और वो कैसे हम डिप्लीट करें, और वो जो हमारी जो लागत है केमिकल्स में वो कैसे हम कम कर पाए, ये हमारी बेसिकली ये हमारी मोटिव रहता है। और तो एवरेज प्रोडक्टिविटी कितने की होती है ये आपको दे सकते हो, ये मतलब जब हम लाइक पहले का हुआ हुआ करता था तो ये 5.42 टाइम्स ये बढ़ गया है। 547 kg हेक्टर था पहले, किलो हेक्टर में, किलोग्राम हेक्टर में ये उगता था। कितना? 547 किलोग्राम एक हेक्टर में उगता था। लेकिन 2018 और 19 के वक्त का जो मतलब एक हेक्टर का हो गया वो 2965 kg, मतलब लगभग आपको 2 क्विंटल के आसपास मिलना शुरू हो गया। ये क्या है, बेसिकली ये 3 गुना बढ़ गया हमारा, तो ये अच्छा ही है। तो बेसिकली इंडिया में 2 बार होते हैं, खरीफ और विंटर, मतलब बेसिकली जो रेनी सीजन में होता है खरीफ बोलते हैं, और विंटर में जो होता है वो रबी बोलते हैं।
तो बेसिकली हमारा 83% खरीद में ही उगाया जाता है जो मक्का होता है, और 17% जो होता है वो मेज होता है कहीं कहीं भारत में। जैसे कि हमारा ऊपरी भाग हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटियो, उसके उस तरफ होता है बहुत। हमको ये समझना चाहिए, मक्का को तनाव के कारण बहुत हमको मतलब खरीफ सीजन में बहुत तनाव लगते हैं, तो लेकिन हमारा वातावरण तभी सूट करता है, इसलिए तभी ज्यादा हमको भी लाइक स्ट्रेसेस के कारण हमको वो झेलना पड़ता है। तो आपको ये दिमाग में रख के चलना है कि हमको पहले से ही उसकी खत्म करना है, जो बीमारी आने वाली है, जो खामियां हमारी मिट्टी में है, वो सब हमको पहले से ही ध्यान रख के उसको लगाना है, ताकि हम केमिकल में ना जाए। क्योंकि पहले ही अगर आप लगा लेंगे तो केमिकल में जाने की नौबत नहीं आएगी आपको। समझ रहे हैं ना सब? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है ना सर सभी को? प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिए। थैंक यू। तो ये है आपको खरीद मतलब बेसिकली कम प्रोडक्टिविटी आता है, लेकिन हम मजबूर हैं, उस वक्त हमको करना ही पड़ता है। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो, खरीफ सीजन का जो है 2706 केजी का मिलता है 1 हेक्टर में, लेकिन रबी में हमको उससे दुगना ही, समझ लीजिए आसपास दुगना मिल जाता है। क्योंकि जो तनाव के का जो होता है वो तनाव कम लगते हैं, लेकिन खरीफ में तनाव ज्यादा, क्योंकि आंधी आती है, उसके बाद तूफान भी लगने लगते हैं, और ज्यादा फंगल अटैक उस वक्त ही होता है, वायरस अटैक, बैक्टीरियल अटैक, वो सब उस वक्त ही आता है, क्योंकि बरसात का मौसम होता है उसी वक्त। वो कंटामिनेशन भी होता है, मतलब वो फैलता है। तो ये होता है दिक्कत। बहुत सारे तनाव उसी कारण आते हैं, लेकिन हमारे इंडिया मजबूर है कि वो खरीद में करे, उसकी जियोग्राफिकल की खामियां के कारण। हमारी इंडिया की स्टेट्स में मध्य प्रदेश और कर्नाटक सबसे है इक्वल इक्वल में, आप यहाँ पे चार्ट में देख सकते हो, 15-15% में। उसके बाद अब महाराष्ट्र आता है, 10% देता है हमारे भुगतान इंडिया का जो भी ये है। राजस्थान 9%, उसके बाद उत्तर प्रदेश। वैसे बहुत सारे स्टेट हैं जो कि मेज प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये सबसे बड़े स्टेट हैं जो मेज प्रोड्यूस करते हैं। उसमें आंध्र प्रदेश का कृष्णा डिस्ट्रिक्ट और गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में जो उगता है वो हमारे भारत में ही सबसे ज्यादा उगता है। आप देख सकते हो वहां पे 12 टन 1 हेक्टर में उग जाता है। मतलब आप समझ सकते हो बहुत तादाद होता है वो। तो ये सबसे ज्यादा मतलब कृष्णा और वेस्ट गोदावरी जो मतलब आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे ज्यादा उगता है, और उससे ज्यादा मतलब 1 एकड़ से ज्यादा उसको उनको पैदावार मिलती है। चलिए जानते हैं, ओवरऑल जो बल्क हमारे मेज का प्रोडक्शन है वो 47% कहाँ पे जाता है? वो पॉल्यूट्री फीड, जो हमारी जो मुर्गियां हो गई, जो इमूज हो गए, वो सब जो होते हैं उनका वेराइटी में जो खाने के लिए पॉल्यूट्री फीड में जाता है। और रेस्ट प्रोड्यूस किया जाता है लाइव स्टॉक, जो हमारे भूसे की तरह वैसा इस्तेमाल होता है। और बाकी इंडस्ट्रियल पर्पसेज में जाता है, ये बहुत सारे हमारे फर्टिलाइजर्स में भी इस्तेमाल होता है, इसको गूदा बना के ये फर्टिलाइजर मोलाइसिस का काम भी करता है। ये सॉइल कंडीशनिंग भी काम करता है, स्टार्च इंडस्ट्री में भी ये इस्तेमाल होता है। बहुत सारे फेस पैक बनाते हैं, बहुत सारे रॉ इंग्रेडिएंट्स निकलता है। प्रोसेस्ड फूड में इसका इस्तेमाल होता है, मतलब पैकिंग वैकिंग जो फूड आता है हमारे पास उसमें इस्तेमाल होता है। और हमारी जो मेज की एक्सपोर्ट्स है वो सिर्फ 6% है, लेकिन हमारी जो भारत है ना, वो क्या करता है ना, उसका जो लगभग 50% ऑफ जो मेज का प्रोडक्शन है वो खा लेता है। हम उसका खपत ही कर लेते हैं भारत में। तो इतना ज्यादा हमारी एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स का भी ज्यादा नहीं है और एक्सपोर्ट्स का भी ज्यादा नहीं है। लेकिन हमारी महत्व है भारत में मक्के का, बहुत ज्यादा जगह है कि वो स्टेपल फूड की तरह कंज्यूम किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हो टोटली, आप जैसे हमने बताया था, ये एग्रीकल्चर वेस्ट के भी काम आता है। ये रैंचिस जो होता है, जो कर्नल होता है, जो जहाँ पे मक्का होता है, जो काम होता है वो पकड़ के रखता है, वो 15 to 80% हल्का होता है, उसमें खोखलापन हल्का रहता है, जिसमें पेंटोज और लिग्निन्स ये सब, सेलुलोज ये सब एक एंजाइम्स के फॉर्म में मिल जाते हैं एग्रीकल्चर, मतलब ये पोल्ट्री वेस्ट में भी। और सॉइल कंडीशनर, मतलब आपके हम जैसे हमारे बाल को कंडीशनिंग करते हैं, वैसे ये मिट्टी को भी कंडीशनिंग करता है। ये सूक्ष्म जीव, ये जीवाणु जो हमारे पौधे के लिए अच्छा है, उसको पनपने में ये प्रक्रिया में काम आता है। तो ये आप फेंक जो देते हैं या कुछ वैसे ही छोड़ देते हैं या जला देते हैं, वो ना करके आप अगर
उसका भूसा बना के या उसका गूदा बना के अगर आप अपने जमीन में लगाएंगे ना, कार्बन की कंटेंट बढ़ जाएगी। जो सूक्ष्म जीव रहने लगते हैं उनकी बढ़ने की प्रक्रिया जल्दी हो जाएगी। आपकी जो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो जाएगा। मतलब ऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट्स का प्रोडक्शन है, जो खनिज तत्व मिलना चाहिए उसका ज्यादा मिल जाएगा आपको। यहाँ पे बेसिकली पाई चार्ट देख सकते हो, मैंने जो जो बताया ये बेसिकली वही है। 47% का पोल्ट्री फीड में जाता है, और कैटल फीड में भूसे की जो ये होता है, हम गाय भूसा जो देते हैं वो 13%। स्टार्च मतलब स्टार्च प्रोडक्शन में 14%। प्रोसेस्ड फूड मतलब मैदा, जो हमारा मक्के का आटा बनता है वो सब 7%। फूड के इस्तेमाल वही होता है 13%। एक्सपोर्ट 6%। तो दुनिया में सबसे ज्यादा कौन उगाता है? तो यूएसए सबसे ज्यादा उगाता है, उसके बाद चाइना, उसके बाद ब्राजील। और यूएसए सबसे ज्यादा बेचता भी है, मतलब सबसे ज्यादा बाहर बेचता भी है, एक्सपोर्ट भी ज्यादा उनके पास ही है। हाँ है, मतलब आप ये लगभग मान लीजिए मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज ये लेते हैं। अफ्रीका में भी बहुत इस्तेमाल होता है, ब्राजील में भी बहुत इस्तेमाल होता है, यूएसए में भी, जापान में भी। सभी जगह पे मक्का कॉमन है खाने के लिए। सॉरी, हमने बताया था 50%, लेकिन इंडिया में 85% का जो मक्के का जो पैदावार है वो हम खा लेते हैं। मैं 50 बोल दिया बाई मिस्टेकली, इट वाज 85%। मतलब 85% का जो मक्का हम उगाते हैं वो सब हम खपत कर लेते हैं। कैसे हम इस्तेमाल करते हैं मक्के को? चपातीज में, पॉरडीज में, मतलब एक केक के फॉर्म में, वेरियस फॉर्म में हो जाते हैं। बॉइल्ड या रोस्टेड ग्रीन, ये मतलब हम जैसे उसको मक्के को हम रोस्ट करते हैं, मक्के को हम जला के खाते हैं या मक्के को उबाल के जो खाते हैं वो हो गया। ब्रेकफास्ट फूड्स में बहुत सारे कॉर्नफ्लेक्स का तरह, पॉपकॉर्न थिएटर में हम पॉपकॉर्न जैसे खाते हैं वो सब होता है। तो यहाँ पे पाई चार्ट दे सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स की का कितना मतलब प्रतिशत हिस्सा है, चाइना कितना प्रतिशत, ये सब देख सकते हो यहाँ पे। ये बस ओवरऑल नॉलेज है, आपको इसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस आपकी जानकारी के लिए, ओवरऑल नॉलेज के लिए बस। ऑर्गेनिक, अगर आप ऑर्गेनिक इस्तेमाल करके आप अगर उगा रहे हैं तो उसमें क्या क्या आपको मतलब फायदा मिलता है, क्या क्या आपको जो पैदावार है उसमें क्या क्या ज्यादा तादाद में मिलता है, ये जानते हैं। जो कन्वेंशनल मेथड में होता है वो विटामिन सी से थोड़ा कम होता है, मैग्नीशियम रिच फूड है ऑर्गेनिक का। वो हमको डाइटरी फाइबर, जैसे हमने पहले बताया था स्लाइड सबसे पहले शुरुआत में, डाइटरी फाइबर में ज्यादा होता है। डाइटरी फाइबर हमको चाहिए फॉर मसल बिल्डिंग, ये सब के लिए फाइबर्स चाहिए हमको। हमारी बॉडी के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए फाइबर प्रोडक्शन वो सब हमको चाहिए, तो ये अच्छे तादाद में दे देते हैं। आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाते हैं। मेज कर्नल्स एक कैरोटेनॉइड, मतलब कैरोटेनॉइड एक ऐसे समझ लीजिए एक हार्मोन सी होता है, या कैराटिनिन, ये सब हार्मोन सी होता है जो मतलब आपकी एंटीऑक्सीडेंट्स, वो इसके इम्यून सिस्टम में काम आता है ये बहुत सारा। ऑर्गेनिक मतलब जो किसान खेती ऑर्गेनिक वे में करता है ना, ये जो ये मक्के का जो होता है, जो रिमेन्स होता है मक्के को, जब हम निकाल देते हैं उसका जो भी मतलब मक्के का बीज निकाल देते हैं, उसका जो बचा हुआ हिस्सा रहता है वो जो हमको नहीं चाहिए, मतलब वीड्स जो होते हैं या जो हमको फसल में जो जरूरत नहीं है पौधे को, उसको मारने की प्रक्रिया में काम आता है। इसको अगर एक परत बना लेंगे तो उसके ऊपर कोई कुछ भी चीज उगता नहीं है। ये सब बहुत सारे मतलब बायोरेशनल का मतलब बायोलॉजिकल मतलब मेथड से ये सब आप मतलब बिना हर्बिसाइड्स का, जैसे एट्राजिन, पोस्ट हर्बिसाइड्स जैसे आप इस्तेमाल करते हैं, पैराक्वा डाइक्लोराइड, ये सब, स्वीट पावर, यूपीएल का स्वीट पावर हो गया, वो वैसे आप सब जो इस्तेमाल करते हो ना वो इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ऑर्गेनिक मेज का जो हम हमेशा बताते हैं, जो भी आप अगर ऑर्गेनिक का पैदावार है वो हमेशा दुगने कीमत में बिकता है। यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि 1.5 to 2 टाइम्स आपका जो कन्वेंशनल मेज है, जो जो पुराने तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हो मेज उगाना, उसका जो है दुगने कीमत में ऑर्गेनिक का बिकता है। और यहाँ पे न्यूट्रिटिव प्रॉपर्टीज भी देख सकते हो, कितना कितना तादाद में न्यूट्रिटिव प्रॉपर्टीज हमको मिलता है। अगर आप बस 100 ग्राम का अगर ऑर्गेनिक मक्का खा रहे हैं किसी भी फॉर्म में, तो आपको विटामिन इतने तादाद में मिलीग्राम में, B3, विटामिन बी के इतने खूबियां, विटामिन सी का इतना खूबियां, B2 का, मैंगनीज का, मैग्नीशियम का, पोटेशियम का, जिंक का, फास्फोरस का, कॉपर का,
हमारे आयरन का, ये सब का आपको मिनरल्स भी मिलता है, विटामिन भी मिलता है, और उसके साथ आपको क्या क्या मिलता है? वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट इतना होता है, डाइटरी फाइबर इतना होता है, शुगर इतना होता है, ये सब आपको मिलता है। तो ये आप मतलब जानकारी पा सकते हो कि ऑर्गेनिक का कितना महत्व है। अगर आप कन्वेंशनल करेंगे ना, इतने सभी मिनरल्स नहीं मिलेगा, इतना आपको इतने तादाद में जो किलो कैलोरीज है, जैसे अगर 100 ग्राम का ऑर्गेनिक का ले रहे हैं तो 96 किलो कैलोरीज आपको मिलता है। लेकिन अब वो लेंगे ना, वो 32 to 40 किलो कैलोरीज देता है, इसका आधा किलो कैलोरी देता है। मतलब आप अगर 1 चम्मच खाएंगे, उसका 2 चम्मच खाने की बराबर है। तो ये है, जो खा रहे हो उसका भी तो आपको सतर्क होना चाहिए। और ये किसान को दिमाग में ये रख के चलना है हमेशा, जितना कम हो उतना कम में वो केमिकल का इस्तेमाल करे, और केमिकल का जो लागत है वो कम कर ले, क्योंकि केमिकल का जो लागत होता है वो सबसे ज्यादा होता है। वो आपकी लेजीनेस के कारण वो बढ़ जाता है। अगर आप पहले ही उसको भाप ले, आपको पता है सुड़ियां लगने वाली है, आपको पता है कीड़ा लगने वाली है, आपको पता है ये बीमारी आने वाली है, तो आपको पहले से ही उसको सतर्क रह के आप अगर उसका मेंटेन करेंगे उसी तरह, तो आपको इसका जो निवारण है वो कम पैसे में हो जाता है। 25% कम पैसे में हो जाता है आपका, अगर आप केमिकल के साथ अगर हमारा SHPL प्रोडक्ट्स का कंपेयर करते हैं तो। चलिए अभी चलते हैं कैसे हम SHPL प्रोडक्ट्स का साथ जानते हैं, ऑर्गेनिक वे में हम उगाएं मक्के को, डिटेल एक स्टेप के साथ बुआई से लेके कटाई तक। तो बेसिकली ऑर्गेनिक करना या नॉर्मली कोई भी मक्का अगर आप उगा रहे हैं तो उसका क्लाइमेट कंडीशन और उसका सीजन आपको पहले पता होना चाहिए। तो ये कब उगता है? ये वार्म सीजन क्लाइमेट में, जैसे कि अगर बारिश के वक्त, कब अभी के मौसम में अभी लगना शुरू होता है, 1 महीने पहले लगा लिए होंगे बहुत सारे किसान भी, अभी लगना होता है। लेट वैरायटीज जो होते हैं अभी लगाते हैं। ये वार्मर, और ये इसको बहुत सारा धूप चाहिए, और पानी भी थोड़ा अच्छा हो, आपकी मिट्टी थोड़ा भुरभुरी या थोड़ा मतलब थोड़ा जमीन, उसका ह्यूमिडिटी और उसका जो ओस तत्व है वो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, ताकि ये क्या करता है, ये बढ़ पाने में आपकी मदद करेगा ज्यादा से ज्यादा, और जो पैदावार है जितना सक्षम है उतना पैदावार देने में ये काम आएगा। और ये आपको भी दिमाग में रखना चाहिए, ये जो आपकी जो मतलब ठंडी आंधियां आती है, तो इस वक्त में आप बीज ना बोए, इस वक्त में आपकी मक्के का थोड़ा मतलब उस वक्त आपकी मक्का थोड़ा खराब हो जाता है। तो दिमाग में ये रख के चलना है आपको। खरीफ सीजन में आप कब बो सकते हो? बेसिकली लास्ट वीक ऑफ जून, मतलब इस महीने में आप बो सकते हो, या फोर्थ नाइट ऑफ जुलाई, मतलब जुलाई के पहले 15, उसी वक्त, वो जुलाई 1 से लेके जुलाई 15 तक, उसी वक्त आप ले सकते हो। ये हो गया रबी सीजन का। और रबी सीजन का आप कब लगा सकते हो? अक्टूबर में। ये इंटर क्रॉपिंग में चलता है। आप लास्ट स्लाइड में आपको जानने को मिलेगा ये इंटर क्रॉपिंग होता क्या है। आप मक्के के साथ और क्या उगा सकते हैं, ताकि आपकी जो पैदावार है की फसल की जो जमीन की बर्बादी होती है, क्योंकि मक्का बड़ा हो जाता है, उसके नीचे आप और कोई भी लगा सकते हो, जैसे कि ब्रोकोली हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, मतलब गोभी, फूल गोभी हो गया, या आलू हो गया, या कैरेट हो गया, या स्पिनच हो गया, मतलब पालक, ये सब आप लगा सकते हैं। इससे आपकी पैसा जो मतलब पूरा मतलब 110 दिन का जो आपकी जमीन से पैसा ना आती थी, वो बीच बीच में पैसा देना लगेगा। ये सुझाव है, ये इंटरक्रॉपिंग हम डिटेल में बताएंगे बाद में। कब मतलब आपको ये दिमाग में रख के चलना है कि जर्मिनेशन की प्रक्रिया कब होती है अच्छी से? 12 डिग्री जब तापमान होता है सेल्सियस, जब होता है अच्छे से तब होता है। तो आपको दिमाग में ये रखना चाहिए, ज्यादा गर्मी भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, उसी वक्त आप लगा सकते हैं। मतलब अभी जैसे गर्मी खत्म हो रहा है तो बारिश शुरू होने वाला है, इसी वक्त आप लगाना शुरू करना अच्छा है। तो सीड ट्रीटमेंट सबसे पहला महत्व काम होता है। जो आपका बीज लेते हैं उसको ट्रीटमेंट करना होता है, क्योंकि अगर आपका बीज ही कुछ खामियों से है तो उतना पैदावार नहीं देगा आपका बीज। वो 100% एफिशिएंट होना चाहिए। तो आपको ट्रीटमेंट पहले से कर देंगे ना। जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, अगर हमारा नीम इस्तेमाल करेंगे कोई भी क्रॉप में, 1 किलो बीज में 5 ml का आपको पानी लेके भिगोना है। जैसे हम चावल भिगोते हैं वैसे बीज को भिगो देना है। वैसे आप भिगो के उसको 4 से 5 घंटे पहले उसको भिगो देना है बीज बोने से पहले।
उससे क्या होगा ना, जो नीम से है 40% का बीमारियां नहीं आती है, 200 प्रकार की बीमारियां आपको नहीं लगेगी। ये पहले बहुत इस्तेमाल होता था, लेकिन आजकल वो सब केमिकल में चले गए। वो सीड ट्रीटमेंट, क्लोरोपाइरिपस, इमिडाक्लोप्रिड, उसके साथ वो सब केमिकल में वो चले गए। लेकिन नीम इतना अच्छा चीज है कि वो बीमारियां को 40% की बीमारियां ही नहीं आने देता आपको पहले से। और वो 500 रुपए में खत्म हो जाता है, 400 रुपए में मिल जाता है आपको हमारी सर्वश्री का। लेकिन वो 1000 2000 का होगा जब भी बीमारी आएगी। तो वो तो मिनिमम है आपकी खर्चा। तो 500 कहाँ है, 1000 और 2000 दुगने आप लगा रहे। तो वहां पे ही आपकी 50% का कम हो गया। और अगर आप 1 लीटर का नीम लेते हो ना, आपकी बुआई से लेके कटाई तक होता है। लेकिन अगर आप केमिकल लेंगे ना, वो आपको वो 25 ml का सीसी देगा, वो बोलेगा 300 रुपए। वो तभी लगाना है, अगर नहीं मरा तो फिर से 15 दिन के बाद फिर से लगाना है। तो ये आप हिसाब लगाते चलना, जितनी बार आप लगाते रहेंगे उतनी बार आपकी उतनी 500 1000 रुपए आपकी खर्चा होता रहेगा। लेकिन हमारा नहीं, बस 5 ml लगता है और ये 2 बार 3 बार इस्तेमाल होता है। ये आपको दिमाग में रख के चलना है कि हम पहले ही इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, कैसे, क्यों हमको सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए? जो बीमारी बीज से आने वाली थी वो रुक जाएगी। जो बीमारी आपकी मिट्टी में थी, या पहले फसल की बीमारी जो मिट्टी में रह गई, उससे आपकी खत्म हो जाएगी। तो ये आपकी होती है, ये भांपना होता है, ये पहले से ये सतर्क हो जाना होता है। ये किसान को हमेशा करना चाहिए। तो सीड ट्रीटमेंट में क्या क्या कर सकते हैं हम? बीज का जो प्रोसेसिंग है, हम बीज कैसे हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका जो पैदावार की क्षमता है, उसका जेनेटिक जो प्योरिटी है उसको बढ़ा सकते हैं, उसकी जो जर्मिनेशन पावर है उसको बढ़ा सकते हैं, उसकी जो शीघ्रता है बढ़ने की, उसकी जड़ विकसित करना, उसका कांड विकसित करना, वो सब जल्दी हो, उसका प्रक्रिया हम कैसे रोक पाए, और जो बीमारियां हैं उससे कैसे हम बचा लें हमारे बीज को। क्योंकि कोई अगर आके अगर कुछ कीड़ा खा रहा है बीज को तो नहीं उगेगा ना। तो ये सब आपको पहले करना है। कैसे करना है? मैंने जैसे बताया था, अगर आप स्प्रे कर रहे हैं नॉर्मली, तो जब स्प्रे कर रहे हो बीज लगाने के बाद, तो आपको 25 से 30 ml लेना पड़ेगा 15 लीटर टैंकी में। और ये आपको मतलब 10 या 15 दिन या 30 दिन के बाद हमेशा स्प्रे करना पड़ता है। सीड ट्रीटमेंट बीज का जब आप इस्तेमाल करते हो, 5 ml आप प्रति केजी बीज में लेना है, और पानी जिसे भिगोते हैं वैसे भिगोना है। ये आप उसके बाद जब बच जाता है बाकी आप स्प्रे कर सकते हो। उसके साथ आप अगर लिक्विड का ऑर्गेनिक कार्बन का दे रहे हैं 1000 ml एकड़ में, तो ये आपकी जो विकसितता है वो भी बढ़ा देती है। इसके साथ हम बोलते हैं सुपर गोल्ड का देना। सुपर गोल्ड की कोई भी बीमारी आने वाली है आगे वाले दिनों में, ये आपकी पौधे को इतना सक्षम बना देता है कि जो मतलब वायरस या बैक्टीरिया या जो आने वाला है उसको दूर बनाए रखे, उतना इम्यूनिटी ये बना लेता है अंदर। तो अगर आप इसके साथ डॉक्टर गोल्ड मिला देंगे तो सबसे अच्छा रहता है। चलिए, कितना स्पेस चाहिए हमको, कितना डिस्टेंस में हमको बुआना चाहिए ये जानते हैं। बेसिकली आपको 3 से 5 सेंटीमीटर अंदर बोना है, 8 सेंटीमीटर तक आपको चलता है। आपको 45 से 60 सेंटीमीटर दूर का लेना है। 45 से 60 सेंटीमीटर दूर लेके आपको बीज बो सकते हो। अगर आप मतलब छोटा पतला वाला बना रहे, 2 3 बीज नहीं डाल के या 1 2 बीज ही डाल दे, तो स्पेसिंग उसको घटा सकते हैं, 20 से 30 सेंटीमीटर बना सकते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, ये बड़े पेड़ों के लिए होता है, क्योंकि ये छाया आ जाता है, इसलिए आपको मतलब स्पेसिंग बढ़ानी पड़ती है। अरे हमें ऑडिबल सभी को सुनाई दे रहा है ना? थैंक यू नरेश। तो बेसिक आप मान लीजिए 25 सेंटीमीटर से आपको रोज का लेना है, और कॉलम का 16 सेंटीमीटर आपको मेंटेन करना है डिस्टेंस। उससे क्या होगा ना, जड़ की विकसितता है वो अच्छे से होगी। अगर पास पास अगर हम रख देंगे ना, तो उतना जो खनिज तत्व मिलना चाहिए, जड़ उतना फैलेगा नहीं। और आपकी जो मतलब छाया गिर जाती है, उससे आपकी पैदावार भी कम हो जाती है। तो आपको जितना डिस्टेंस हो सकता है उतना मेंटेन कीजिए। ये जो हम बताएं, ये डिस्टेंस अच्छा रहता है। ये आप ध्यान में रखिए इतना। या आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या ये यूट्यूब में रिकॉर्ड भी होता है, उसमें आप जाके भी देख सकते हैं।
तो कितना लेना होता है आपको, अगर मतलब कितने मतलब हम बीज ले सकते हैं, या अगर आप समझ लीजिए हम अगर कोई जेनेटिक वेराइटी या हम कुछ ट्रांसप्लांटिंग मेथड में ले रहे हैं, तो आप हाइब्रिड वेराइटी का 6 से 7 जो मतलब मक्के का जो पौधा है, छोटा पौधा 15 दिन का पौधा जो है, अगर आप बिना बीज बोए आप लेते हो तो 6 से 7 पौधा लेना है स्क्वायर मीटर में। बेबी कॉर्न का हो गया 8 से 9 पौधा स्क्वायर मीटर में। मतलब एक स्क्वायर मीटर में आपको 8 से 9 पौधे लगाने हैं, उससे ज्यादा नहीं। और अब हाइब्रिड वेराइटी जो भी है मक्के का, वो 6 से 7 लगाने हैं, उससे ज्यादा नहीं। उससे क्या होगा, आपकी जो पैदावार की क्षमता है वो घट जाती है उससे। जो मतलब बीज बोने के बाद का जो प्रक्रिया होता है वो सबसे महत्व प्रक्रिया होता है, क्योंकि अगर उसी वक्त अगर आप हमारा डेवलपमेंट जुवेनाइल स्टेज बोलते हैं उसे, मतलब बचपन का टाइम का हो अगर है ना, वो उस वक्त अगर अच्छे से हम उसका प्रोटेक्शन करके, अच्छे से हम अगर उसका नर्चरिंग करके हम अगर उसको देंगे ना, तो ये हमको अच्छा पैदावार देगा। ये आपको दिमाग में हमेशा अच्छा रख के चलना है। तो मिनिमम क्या है उसका टेम्परेचर, 10 डिग्री से सेल्सियस अगर नीचे गिर गया तो आपकी मक्का खराब हो सकता है। अगर ये 16 to 35 मतलब जर्मिनेशन के वक्त अगर ज्यादा हो गया, तो ये थोड़ा खराब की टाइम पे हो सकता है। तो ये आपको दिमाग में रख के चलना है। ऑर्गेनिक, पूरा ऑर्गेनिक, मतलब मैं बोल रहा हूँ अगर आप जैसे बस खाद और हमारा SHPL का प्रोडक्ट इस्तेमाल करके आप कर रहे हो, प्योरली ऑर्गेनिक कर रहे हो, तो ये है सुझाव मेरा। ऑर्गेनिक मैन्योर और आप खाद जो लेते हो वर्मी कंपोस्ट या पोल्ट्री मैन्योर, 1:1:1, मतलब 100-100-100 kg का रेशियो में आपको लेना है। ये कितना लेते हो वो सभी उतने लेना है। जैसे कि 100 kg का नाइट्रोजन 1 हेक्टेयर में डाल सकते हो आप, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं। अगर आप इससे ज्यादा डाल रहे हो तो इसका 50% जो तादाद आप लेते हो उसका 50% लेना, और हमारा जो प्रोडक्ट है SHPL वो लगाना, अगर आप खाद बिल्कुल नहीं लगाते हो तो। उसके बाद ये पानी जहाँ पे भरपाई ज्यादा मिलती है, यहाँ पे बहुत अच्छा होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। बेसिकली ड्राई लैंड में अच्छा नहीं, इतना अच्छा हम नहीं कर पाएंगे। और ये कॉम्बिनेशन से ये क्या होगा ना, जो बेसिकली जो खनिज तत्व आने जाने की प्रक्रिया होता है, उसमें जो फास्फोरस और पोटेशियम का होता है वो बहुत बेहतर रहता है। वो आयोन्स और कैटायंस और एनायंस में फॉर्म में होते हैं, तो प्लस और माइनस, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में। तो ये आने जाने की प्रक्रिया जो होती है वो बढ़ा देता है इसमें। आप क्या क्या खाद इस्तेमाल भी कर सकते हो इसके अलावा, जो जैसे हमने बताया, खाद, पॉल्यूट्री का मैन्योर, फिश फर्टिलाइजर्स, मतलब फिश का जो रिमेन्स होता है उसका फर्टिलाइजर्स, स्केल्स का, उसके हॉर्न्स का, उसका थॉर्न्स का, उसका जो कांटा होता है उसका जो फर्टिलाइजर्स, बोन मील बोलते हैं। सोयाबीन का जो बचा हुआ, जैसे हम अगर सोयाबीन का न्यूट्रिटिव प्रॉपर्टी बहुत सारे होते हैं, सोयाबीन का जो मतलब मिल्क मेकर हो जाता है, या सोयाबीन निकालने के बाद जो बचा हुआ भूसा रहता है उसका, फेदर मिल और ब्लड मिल, मतलब ये जो हमारे चिकन्स हो गए या उनका, जैसे बहुत सारे मतलब मीट इंडस्ट्री का जो रिमेन्स होता है उसका, कॉटन सीड का, कॉटन का जो हमारा बीज रह जाता है वो उसका, उसमें तेल बहुत रहता है, तो वो बहुत अच्छा काम देता है सॉइल कंडीशनिंग में। अल्फा अल्फा मील, मतलब ये सब मिला के अल्फा अल्फा मील हो जाता है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ सब कुछ होता है, अल्फा अल्फा मील होता है। ये रेडीमेड में मिलता है। तो बेसिकली सॉइल एप्लीकेशन, जैसे आप मक्का बो रहे हो तो बेसिकली हमारा सीड ट्रीटमेंट हो गया। तो अब चलते हैं मक्का बोने के वक्त हम जमीन में क्या क्या डाल सकते हैं। तो ये हमारा पहले आता है ह्यूमिक लिक्विड। जैसे आजकल नैनो यूरिया आ गए, वैसे ये हमारा ह्यूमिक लिक्विड है। इसमें हमको फल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड और बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट्स आपको मिल जाते हैं। उसके साथ ये हमारा सर्वर ह्यूमिक ग्रैनुअल्स है। ये 5 किलो का कट्टा है। ये आपको लगभग 1 लीटर या 600 ml एक एकड़ में हो जाता है। ये 5 किलो आपको 1 एकड़ में हो जाएगा। 5 बीघे में ये अच्छे से आप इस्तेमाल कर सकते हो। ह्यूमिक लिक्विड आपको नैनो यूरिया के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ आपको ब्लैक मैजिक हमेशा मिलाना चाहिए। ये तीनों के साथ आप ब्लैक मैजिक हमेशा मिलानी चाहिए। ह्यूमस का, आप यूरिया जब लगाते हो तो ह्यूमस लगाना, 2.5 kg का डब्बा होता है। ये यूरिया के साथ लगाने से इसका जो मतलब 25% ऑफ वाटर जो है वो कम होता है। आपकी यूरिया जो पहुंचना चाहिए वो अच्छे से पहुंचता है, वो पपड़ी नहीं बनाता है, ये सब में काम आता है। ह्यूमिक ग्रैनुअल्स के साथ आप खाद के साथ डाल सकते हो, आप एमओपी के साथ डाल सकते हो, DAP के साथ डाल सकते हो, आप
पोटास के साथ, म्यूरेट ऑफ पोटास के साथ, बहुत सारे जिंक सल्फाइड्स के साथ, बहुत सारे साथ आप इसको डाल सकते हैं। लेकिन हम सुझाव देते हैं ब्लैक मैजिक हमेशा रखना, क्योंकि ब्लैक मैजिक क्या करता है, ब्लैक मैजिक आपकी जड़ की विकसित बनाता है। जड़ मजबूत होगा तो उसका जो खाना बनाने की प्रक्रिया की जो सामान मिलता है, जैसे कि पानी, जैसे कि लाइक मिनरल्स, खनिज तत्व, सूक्ष्म जीव पनपने लायक जो वातावरण, ये एक्चुअली थोड़ी बहुत पीएच बैलेंस, उच्चापन, जो येलोनेस आ जाता है, जैसे कि देखोगे धब्बा लग जाता है कहीं कहीं, येलो येलो हो जाते हैं आपके पौधे, उसको भी ये मिटा देता है। तो ये सभी में काम आता है। ये कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आप के साथ या ह्यूमिक ग्रैनुअल्स इसके साथ आप लगा रहे हो तो 250 ग्राम लगाना, ह्यूमस के साथ भी आप 250 ग्राम लगाना 1 एकड़ में। अगर आप स्प्रे कर रहे हो तो 10 से 15 ग्राम लगाना 15 लीटर टैंकी में, या पानी में जो मतलब हमारा गाय का जो मतलब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो बोलते हैं, गाय का जो मूत्र या गाय का जो गोबर होता है उसको मिला के हम 15 लीटर पानी में ये 10 से 15 ग्राम डाल के हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना सभी को? थोड़ा सेशन अच्छा लग रहा है, थोड़ा आपका इंटरेक्शन होगा तो अच्छा रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। समझ में आ रहा है सभी? यस, थैंक यू। तो क्या क्या मैंने जैसे बताया, क्या क्या हमको बनपना चाहिए, क्या क्या हमको मतलब जो मतलब प्रिकॉशंस बोलते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, मतलब पहले से ही हम सतर्क रहें। क्या क्या हम, आपको पेस्ट पॉपुलेशन आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सा कीड़ा लग रहा है पहले से, उसका निवारण हम पहले से कैसे कर सकें वो हमको पता होना चाहिए। हमकी जो न्यूट्रिटिव जो मतलब अगर आप ज्यादा यूरिया लगाते हो तो वो ज्यादा हरा बना देता है आपकी पौधा, हरा ज्यादा बनाएगा तो आपकी पैदावार ज्यादा नहीं होगी, लेकिन आपकी जो मतलब दीमक लगने की या जो कीड़ा लगने की जो मतलब चांसेस है वो बढ़ जाता है, तो ये बढ़ा देता है। तो आपकी जो मतलब वो हरा होता है उससे प्रोडक्टिविटी नहीं होता है, और यूरिया का 20% ही इस्तेमाल होता है आपके पौधे में और बाकी बर्बाद होता है। तो आप ये समझ लीजिए जितना तादाद चाहिए उतना ही लगाना आपको, लाइक 100 kg 100 kg 1 एकड़ में, उसका बहुत कम भी लगा सकते हो आप, लाइक 40 to 20 to 30 kg आप इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आप 2-3 साल से मतलब खाद मिला के ऑर्गेनिक का कर रहे हो तभी 20 से लेके 25 आपको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर आप मतलब 100 से ज्यादा कर रहे हो ना, वो बहुत है उसका, और वो भी 100 किलो एक साथ नहीं, 2-3 बार आपको लगाना। तो बेसिकली ये है कल्चरल प्रैक्टिसेस, आप जानते हो कि मतलब ये अगर आप भनक लेते हैं, मैं पहले भी बहुत सारा आप बता रहा हूँ पॉइंट्स जो कि भनकने लायक है, जो बीमारियां आनी है उससे पहले ही हम उसको निवारण करें। हम ऐसा बीज लें जो कि बीमारी वाला बीज ना हो, 100%, 100% नहीं, 95% का जर्मिनेशन, जो प्योरिटी है, जर्मिनेशन परसेंटेज है वो होना चाहिए, और उसका जेनेटिक प्योरिटी 95 होना चाहिए, मिनिमम 85% से ज्यादा जर्मिनेशन प्योरिटी होना चाहिए, जर्मिनेशन परसेंटेज होना चाहिए। ये सब आपको दिमाग में रख के चलना है। आपको कौन कौन से स्प्रे इस्तेमाल कर सकते हो अगर प्योरली ऑर्गेनिक का कर रहे हो तो? कभी जमाने में वीड कंट्रोल करना है, जो हमको जरूरत नहीं है वो जो पौधा है उसको कम करने में हम क्या क्या इस्तेमाल करते थे? क्लोव हो गया, क्लोव का मतलब लौंग हो गया, सिनेमन हो गया, गार्लिक हो गया, मतलब गार्लिक का लहसुन हो गया, उसका जो एक्सट्रैक्ट होता है उसको इस्तेमाल करते थे। सिट्रिक एसिड का होता था, अमोनियम नाइट्रोनेट का, ये सब ऑर्गेनिक का है। ये आपकी जो वातावरण को ये कुछ खराब नहीं करता, आपकी पानी को खराब नहीं करता, आपकी मिट्टी को खराब नहीं करता, आपकी पैदावार में जहरीला नहीं बनाता है, ये सब आपकी ऑर्गेनिक हो गए। लेकिन आप अगर पेस्टिसाइड लगाते हो तो आपको एक बार देखना चाहिए, पीछे देखोगे ब्लू कलर में एक मार्क होता है, येलो कलर में एक होता है, रेड कलर में होता है, वो एक मतलब वो एक इंडिकेशन होता है। रेड कलर का मतलब ये बहुत जहरीला है, ब्लू कलर का मतलब ससेप्टेबल है, येलो कलर का मतलब हाँ ये पानी के पास का जो भी जगह है वहां पे नहीं मिलाना चाहिए। तो ये सब आपको जानकारी नहीं होता है किसान को, ये लेता है बस किसान दुकान से जाके लगा लेता है, लेकिन इसका जो परिणाम होता है वो कितना महंगा पड़ता है वातावरण को, किसान को भी और हमको भी।
ये किसान नहीं समझता। तो ये जानकारी आपको रखनी चाहिए, कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो, कितने तादाद में इस्तेमाल कर रहे हो। अगर केमिकल कर रहे हो तो कम तादाद में करना चाहिए। अगर आपको वहां पे 100 ml लग रहा है तो 20 ml इस्तेमाल कीजिए। हमारा नीम इस्तेमाल कीजिए, उसके साथ हमारा स्टिकर इस्तेमाल कीजिए, हमारा फंजी, डॉक्टर गोल्ड, सुपर गोल्ड इस्तेमाल कीजिए। ये सब आपकी कम कर देगा पैसा। ये जो 1000 रुपए में ये जो आता है, ये 1000 रुपए में ये सब आ जाएगा, आपको बचा देगा पूरा आपकी। तो ये होता है डिफरेंस। एक बार लगाने का 1000 रुपए का खर्चा, या एक बार 1000 रुपए लगाने से पूरा आपकी खर्चा बच जाएगी। ये है बेसिकली पॉइंट। जब बढ़ने का होता है 30 से 40 दिन का हो जाता है पौधा, या अब मान लीजिए 25 से 30 दिन का हो जाता है, या उस वक्त आप क्या क्या दे सकते हो, ग्रीन दे सकते हो, उसके साथ मैक्स दे सकते हो। जैकपॉट जब आपकी फूले पॉलिनेशन हो जाती है, मतलब उसका जब कांड निकलना शुरू हो जाता है, फल निकलना शुरू हो जाता है, मक्का निकलना शुरू होता है, तब आप जैकपॉट लगाना। वो खोखलापन जो है, और जो मतलब उसका जो मिठास होता है, उसका जो न्यूट्रिटिव प्रॉपर्टीज होता है, ये हॉर्मोन्स बढ़ा देता है उसमें। कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? सीड ट्रीटमेंट के वक्त ग्रीन का 5 से 10 ml लेना है। जब बीज भिगोना होता है नीम के साथ, ये भी लगाना है आपको। 2 ml प्रति लीटर पानी में अगर स्प्रे कर रहे हो, अगर फॉलियर स्प्रे कर रहे हो, ये हो गया आपका सीडिंग का मतलब। जब आप बीज मतलब एक जगह की पौधे और एक जगह लेके लगा रहे हो, तब आप ये रूट डिप करके लगा सकते हो। फॉलियर स्प्रे कर सकते हो। फॉलियर स्प्रे करने के वक्त आप रिप्रोडक्टिव स्टेजेस में, जैसे कि मैंने बताया था, 30 दिन के बाद, 20 दिन के बाद का टाइम, उस वक्त का आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसके साथ आप जैकपॉट मिला के स्प्रे करने से आपकी जो पैदावार है वो बढ़ जाएगी और खामियां कम हो जाएगी। बेसिकली ये क्या क्या खामियां के कारण, कौन कौन सी खनिज तत्वों की खामियों के कारण आपकी बीमारियां आने लगती है, दिखने लगता है, तो ये है नाइट्रोजन की खामियों के कारण यहाँ पे पीलापन, आपकी पुरानी पत्तियों में, मिड वेन्स में, जो अंदर की सतह होता है, जो अंदर की वेन होता है, उसमें दिखाना लगता है, ये सिलेंडर हो जाते हैं। फॉस्फोरस में क्या होता है, ये अर्ली ग्रोथ नहीं हो पाता है, ये पर्पल कलर का बन जाता है, ये कम होता है, इरेगुलर ईयर फॉर्मेशन, मतलब आपकी मक्का इस तरफ उस तरफ, या उसमें उतना बीज नहीं होता है, उतना जो मतलब दाने होना चाहिए, उतने दाने मक्के के दाने नहीं होते हैं। पोटेशियम, लीव्स येलो होना, ये भी बेसिकल होता है। ये डिफरेंशिएट आप कर सकते हो कैसे, ये पूरा आपको सतह पे आ जाता है, लेकिन ये बीच में आके ऊपर चला जाता है नाइट्रोजन। वैसे ही मैग्नीशियम का हो गया, ये पुरानी पत्ते में आता है और ये मार्जिन्स में आते हैं, साइड के मार्जिन्स में आते हैं, इसको नेक्रोसिस ये कहलाते हैं। जिंक डेफिशिएंसी भी पुराने पत्तियों में आता है, ये भी येलो कलर का होता है, लेकिन ये बीच बीच में होता है। आप देखे होंगे जो मक्के का जो पत्ता का बीच बीच में येलो आ जाता है, तो वो जिंक के कमी के कारण ये आता है। आयरन कमी के कारण फ्लोरेसिस आता है। ये थोड़ा कैसा लगता है, मतलब अगर जैसे पत्ता का थोड़ा पीला और थोड़ा ग्रीन रंग में मिलने से जैसा होता है, वैसे दिखता है। ये यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया। आप ये स्लाइड देख के जान सकते हो कि कौन कौन सी कमियां हैं आपके पौधे में, तो वो आप डाल सकते हो उसमें। और ये बाकी जो, जैसे कि ये सल्फर की ये खामियां है, सल्फर की भी खामियां आयरन की खामियों से मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए कैसा क्या है। ये मैंगनीज की खामियां है, ये कॉपर की खामियां, कॉपर की खामियों के कारण मुड़ जाता है पत्ता, तो ये आपको पता होना चाहिए। कैसे हम पेस्ट, मतलब जो बीमारियां आती है, जो हमारी कीड़िया, जो कीड़ा या जो बीमारियों के कारण जो कीड़ा लगना शुरू हो जाता है, कौन कौन सा, कैसे हम ऑर्गेनिक वे में हम उसको खत्म कर पाएंगे। इससे क्या होता है ना, इससे जो आपकी जो पहले की प्रक्रिया थी, उससे जो हमारी जो म्यूटेंट होता है, आपको पता नहीं है, कोराजन, कोराजन का क्लोरान, इसका केमिकल का नाम होता है। ये इतना दमदार होता है ना, आप अगर इस समय 25 ml लगा रहे हो 1 एकड़ में, अगले अगले साल आपको उसको ज्यादा ही करना पड़ता है, ये बढ़ाना पड़ता है। मतलब आप अगर वो लगाएंगे 25 ml ना, आपकी जो मतलब कीड़ा है वो मरता नहीं है। क्यों? वो बढ़ता है, वो म्यूटेट होता है, वो उसको खूबियां वो निखार देता है, वो केमिकल भी उसको मार नहीं पाता है। मतलब आप उसको बढ़ने की क्षमता उसकी बहुत हो जाती है। तो इतना केमिकल बिगाड़ देता है, ये म्यूटेटिव स्पीसीज को ला देता है, जैसे लोकस्ट अटैक हो गया। उसके कारण मतलब आएंगे
एक ही दिन में सफाचट करके चले जाएंगे। इससे बीमारियां भी आ जाती है, लूज मट हो गए, वो सब मतलब एक ही दिन में आते हैं और खत्म करके चले जाएंगे। ऐसे बीमारियां आ जाती है केमिकल के कारण। तो ये आपको दिमाग में रख के चलना है। बहुत सारे मतलब केमिकल के कारण क्या क्या नई नई बीमारी मतलब बीमारियां, मेज बोर और मतलब ये सब मिट जाता है, लेकिन ये बढ़ता भी है। ये क्या करता है, ये अगले साल में फिर से इसकी खूबियां निकल जाती है। वो केमिकल इसको मार नहीं पाता है, तो इसका डोसेज बढ़ाना पड़ता है। अगर आप वही चीज पहले से ही निवारण कर देते तो लगेगी ही नहीं, आपको केमिकल में जाना नहीं पड़ेगा। तो कीड़ा या कुछ मारने के लिए आपको पता नहीं है वायरस है या फंगल है, बैक्टीरियल है, या बीज से है या आपकी मिट्टी से है, तो इसके लिए आपको डॉक्टर गोल्ड है। आपको डॉक्टर गोल्ड कैसे लगा सकते हो, स्प्रे करने के बाद 10 ग्राम 15 लीटर टैंकी में। अगर आप मिट्टी के साथ लगा रहे हो तो 60 ग्राम ह्यूमिक ग्रैनुअल्स या ह्यूमस के साथ लगा सकते हो। ह्यूमिक लिक्विड के साथ भी आप मिला सकते हो। 10 ग्राम आप ह्यूमिक लिक्विड के साथ 10 ग्राम मिला सकते हो। फंजी आप 1 ग्राम 1 लीटर में लगाना। ये फफूंद की बीमारी जो होती है, ये सभी को मार देता है। जैसे मशरूम जाति का जो भी बीमारियां आता है उसका बीमारी ये मिटा देता है। जैसे सफेद धब्बा हो गया, पाउडरी मिल्ड्यू, वो सब बीमारियां मिटा देता है। सुपर गोल्ड के सूढ़ियां, ये सुपर गोल्ड इतना अच्छा प्रोडक्ट है हमारा कि ये क्या करता है ना, ये जैसे टारगेट होता है, जैसे दुश्मन है। आप बहुत सारे लोग अगर पबजी खेलते हैं तो पता है, स्नाइपर देख के दुश्मन को मारना होता है। तो वो स्नाइपर में देख के वो दुश्मन को ही मारेगा, दोस्त को नहीं मारेगा। तो ये ऐसा है, जो कीड़ा जो हमारे लिए अच्छा है, वो कीड़ा को ये पनपने देगा, उसको बढ़ने देगा। और जो कीड़ा हमको हानिकारक है उसको मारता है। ये टारगेट किलिंग करता है, टारगेट करके उसको मारता है। कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 से 2 ग्राम 1 लीटर जब आप स्प्रे कर रहे हो, जब आप मिट्टी में या रेत में या हमारी खाद में या हमारी ह्यूमस या ह्यूमिक ग्रैनुअल्स में या ह्यूमिक लिक्विड में मिला के 100 ग्राम आप मतलब ह्यूमिक 100 ग्राम आप मिला के आप छिड़काव कर सकते हो। ये ह्यूमिक लिक्विड के साथ 1 से 2 ग्राम आप मिला के स्प्रे कर सकते हैं। तो क्या क्या बीमारियां बेसिकली ये समझ लीजिए, ये स्टेम बोरर है, ये कांड के अंदर चले जाते हैं तो ये बीमारियां ऐसा दिखता है। ये पत्ते के ऊपर चलते जहां पे भी है वहां पे ये छेद करके चलते हैं, ये इसको खा लेते हैं। ये जो मतलब चू चूस लेना वैसा होता है, ये इसको कर लेते हैं। ये एफिस हो जा, ये बेसिकली पिंक स्टेम बोरर है। ये आपकी इसमें भी लगता है, कॉटन में भी लगता है, ये बहुत सारे इसमें लगता है। तो ये उसका लाइफ साइकिल है। यहाँ पे देख सकते हो अंडे के वक्त, अंडे से बड़ा होने के वक्त, और ये अडल्ट स्टेज में है। अगर इसी वक्त आप अगर पहले जब बीज लगाने के वक्त और जब बढ़ने के वक्त अगर नीम का और अगर आप डॉक्टर गोल्ड का और अब इस्तेमाल करना शुरू करते हैं या सुपर गोल्ड का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं नीम के साथ, आप इसका संक्रमण की प्रक्रिया जो है वो कम हो जाता है, ये बढ़ने से रोक देता है। ये पहले ही अगर इस्तेमाल करेंगे, ये इसकी खुशबू से, नीम की खुशबू से हमारी जो डॉक्टर गोल्ड की जो प्रॉपर्टीज के कारण, सुपर गोल्ड के प्रॉपर्टीज के कारण ये पास ही आने नहीं देगा। ऐसे ही सूट बग हो गया, ये चूस लेते हैं सूट बग, ये ऊपर से आते हैं, ऊपर लगना शुरू होता है मक्के के। ये कॉर्ड वर्म या ईयर वर्म होते हैं, ये मक्के के अंदर रहते हैं, यहाँ पे देख सकते हो मक्के के अंदर का जो गूदा होता है वो खा लेता है। ये कॉर्न वर्म, ये दोनों है, ये सूट बग है। ये बेसिकली आपके दिमाग में होना चाहिए जब भी आप अगर कहीं फील्ड वर्क पे जा रहे, कोई लीडर जा रहा है, तो ये अगर कोई कीड़ा दिख रहा है कहीं मक्के में, तो ये आप सुझाव दे सकते हैं। तो ये इसके लिए ये रिवील हो गया, ये कीड़ा होता है। ये जैसे ये खरोचता है, इससे इसका खरोचने से वायरस बैक्टीरियल अटैक होता है, फंगल अटैक आता है। ये खरोचने से ये पत्तिया को काट देता है, ये कांड को काट देता है, ये सब उसको खाते हैं, तो ये दिक्कत करता है। एम्फीडिया जैसे ये देखोगे, ये सफेद या भूरा रंग का छोटा 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 एक एक जगह हो जाता है, यहाँ पे 2 दिख रहे होंगे, या एम्फीडिया प्लांट लाइस। हमको जैसे लगता है हमारी हमारी मतलब इसमें जैसे क्या बोलते हैं, लीस बोलते हैं या कुछ बोलते हैं उसे, अगर वैसा लगता है हमारी हमारी जो हेयर में, हमारे हेयर में भी कीड़ा लगता है, वैसा कीड़ा ही होता है ये। लेकिन ये प्लांट लाइस बोलता है, प्लांट लाइस बोलता है। अगर कोई किसान, मैं सुझाव देता हूँ पेस्टिसाइड्स ना करे,
लेकिन अगर किसान मजबूर है, बहुत साल से कर रहा है, अचानक ना छोड़े, ये भी मेरा सुझाव है। 3 साल तक आप हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हुए आप उसका जो भी इस्तेमाल कर रहे हो 50% कम कर देना, जो भी केमिकल है। मेरा जो जो केमिकल का सुझाव, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं बस आपको दे रहा हूँ। लेकिन मेरा ये मतलब निवेदन है, ये रिक्वेस्ट है, जितना कम हो उतना केमिकल इस्तेमाल करना। ये ब्रॉड वे में होता है, बस आपकी जानकारी के लिए मैं ये केमिकल बता रहा हूँ। पेस्टिसाइड्स क्या क्या हो गए, ये सब बीमारियों को या कीड़ा को मारने के लिए मिथाइल डेमाटोन ये 500 ml 1 हेक्टर में, कार्बोफ्यूरन ये 33 किलोग्राम 1 हेक्टर में, डाइमेथोएट ये आपको लगभग 1 लीटर के पास लेना है 1 हेक्टर में। ये मिथाइल डेमाइड ये मैं पहले भी बता चुका था। फोरेट फोरेट का भी 10 kg आपको लेना है। इमिडाक्लोप्रिड ये 10 kg बीज में आपको मिलाना है। आप बीज मिलाने के वक्त कौन कौन सा केमिकल इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे नीम, सुपर गोल्ड, डॉक्टर गोल्ड के अलावा आप इस्तेमाल कर सकते हैं मोनोक्लोरोफॉस, क्लोरोपाइरिफॉस। लेकिन ये सब का आपको 20 से 50% ही लेना है, क्योंकि अगर आप अचानक से बदलेंगे ना तो आपकी फसल बर्बाद हो जाएगी। आप अगर केमिकल कर रहे हो और आप सतर्क हो, आप सतर्क बनना चाह रहे हो, आप जानकार बनना चाह रहे हो, ऑर्गेनिक करना चाह रहे हो, तो आपको इसका 50% इस्तेमाल करना पड़ेगा। सीड ट्रीटमेंट में मिटाइल जेल होता है, सीराम होता है, ये सब आप इस्तेमाल कर सकते हो। फंगिसाइड में एजोस्पाइरिलम आ जाता है, आप मैंकोजेब ले सकते हो, फॉर्मूला 7 ले सकते हो, फॉर्मूला 4 ले सकते हो, ये सब आ जाते हैं बाहर। तो ये आप अगर कभी चाहिए तो आप मेरे साथ, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर तो सभी के पास होता है, जिनके पास नहीं है मैं लास्ट में डाल दूंगा वो कॉन्टेक्ट नंबर, वो ले लीजिएगा और आप हमको फोटो भेज दीजिएगा। हम केमिकल के साथ हम ऑर्गेनिक दोनों का सुझाव देते हैं। पहले मैं ऑर्गेनिक का दूंगा, अगर आपको केमिकल का भी चाहिए तो सर प्लीज केमिकल भी लिखते हैं ना, मैं केमिकल का भी डाल दूंगा। अगर आप केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हो जब भी, तो स्टिकर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि स्टिकर का इस्तेमाल करने से अगर कल आप स्प्रे आज किए, कल बारिश हो रहा है या ज्यादा ओस गिरना शुरू हो गया, जो धुल जाता है, ये जो 10 दिन तक का रुकने का क्षमता था आपकी केमिकल का, ये 20 दिन तक का कर देता है। बारिश से धुलने से बचाता है। ये जो फैलने की प्रक्रिया जो होती है वो बढ़ा देता है। ये गम की तरह चिपकता है, ये सतह, ये पौधे की सतह के ऊपर से ये जाने नहीं देता है। अगर आप कोई भी केमिकल इस्तेमाल करते हो तब ये इस्तेमाल करना, मतलब जो 10 दिन रहता था, अगले 10 दिन में फिर से स्प्रे करना पड़ता, वो 10 दिन का जो पैसा होगा वो बचा देगा। ये एक चीज, ये 10 दिन का पैसा आपको 100-200 रुपए में बचा देगा। सर्वोमैक्स, सर्वोमैक्स क्या है, ये एक एडजुवेंट भी है, ये स्टिकर का जैसा ही काम करता है, लेकिन ये हम रिकमेंड ऑर्गेनिक जब इस्तेमाल करते करना। इससे क्या होगा, 25% की पानी लग खत्म हो जाती है, 2 से 3 की पानी आप कम देना, आपकी जो क्रॉप का रेसिड्यू है वो 25% बढ़ जाता है, प्रोडक्टिविटी 25% बढ़ जाता है, ये जो पीएच बैलेंस कर देता है, ये बेसिकली सब में काम करता है ये। तो हम जैसे 4 वैरायटी बताए थे, नॉर्मल बीज हो गया, हम जिससे मतलब पाउडर बना के हम खाते हैं, पकोड़े वकोड़े वो सब मक्के का। तो ये स्वीट कॉर्न हो गया, स्वीट कॉर्न जो उबाल के खाते हैं, या हम जो मतलब भुट्टा भुट्टा बोलते हैं वो हो गया। बेबी कॉर्न हो गया, बेबी कॉर्न आपको पता होगा, बेबी कॉर्न हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। पॉपकॉर्न का वेराइटी अलग सा होता है। तो ये हो गया बेसिकल वेराइटी। इसका सीड रेट, इसका क्या है, कितने बीज एक किलो कितने 1 हेक्टर में कितना बीज आपको लगाना चाहिए किलो का, 20 किलो का बीज लगाना चाहिए आपको नॉर्मल में। स्वीट कॉर्न में 8 किलो का, बेबी कॉर्न में 25 किलो का, पॉपकॉर्न में 12 किलो का। क्या क्या दूरियां होना चाहिए, ये 2 प्रकार की दूरियां हमने बताई। 75 से 20 सेंटीमीटर की प्लांट से रो की, मतलब एक रो में प्लांट प्लांट में 75 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर का रो का डिफरेंस होना चाहिए। तो ये है, ये अगर होगा तो प्लांट पॉपुलेशन कितना आएगा, इतना प्लांट पॉपुलेशन आता है। ये आपकी जब आप बीज बोते हो तो तब का नॉलेज के लिए ऐसा करेंगे तो मैं जो बताता हूँ, जो मैं बताया हूँ कितना टन आता है, उतना टन तो आपको आएगा ही आएगा। हम स्लाइड के पहले बताए थे इंटर क्रॉप क्या होता है, मिक्स्ड क्रॉप क्या होता है। जैसे मक्का 110 दिन का होता है, 120 दिन का होता है। बहुत सारे मतलब जैसे कि बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न वो 90 दिन का होता है। तो जो और बाकी मक्का है वो 110 दिन का होता है। उसके दौरान आपकी जमीन से कुछ रुपए, 1 रुपए भी नहीं आता है बीज बोने से कटाई तक। कटाई के बाद भी आता है, वो भी बहुत दिन के बाद।
तो आपको बीच बीच में क्या कर सकते हो, जब बढ़ता है कॉलीफ्लावर लगा सकते हो, जब थोड़ा बहुत बड़ा हो गया तब आप पी लगा सकते हो, पीजीएनपी, मटर लगा सकते हो। ग्लैडियोलस हो गया, अगर आप फूल की मार्केट पास में है, आपकी जगह फूल मार्केट से भरा पड़ा है, तो आप फूल भी ग्लैडियोलस आप उगा सकते हो, मैरीगोल्ड, गेंडू उगा सकते हो। आप कैरोट जब मक्के के अंदर लगा सकते हो, आप स्पिनाच लगा सकते हो, पालक लगा सकते हो। ये सब आपकी मतलब जो मिट्टी की जो लैंड की क्षमता है, जो पैसा देने की क्षमता है, वो बढ़ा देता है। मतलब दो इनकम हो गया, साइड इनकम बोलता है इसको। कितना हार्वेस्टिंग कब करना चाहिए, किस वक्त, मतलब आप समझ सकते हैं जब रबी का हो जाता है तो आप ये समझ लीजिए इसी वक्त कटिंग होता है, या जब होता है तो या लगभग मान लीजिए अक्टूबर या नवंबर में ऐसा कटाई होता है, या उसके बाद अगर होता है तो ये फेब में ये उस वक्त कटाई हो जाता है। ग्रीन हस्क और ड्राइड जब ब्राउन हो जाता है, आपको पता होता है जब भूरे रंग का हो जाता है तो ये काटना होता है। ये आपको कब करना होता है, जब मक्के का, जहाँ आप अगर मक्के उगा रहे हो तो उसका मॉइस्चर कंटेंट का एक मशीन आता है, अगर वो वेट करने का एक मशीन आता है, जहाँ पे जाके देखते हो वो एक भागता है। अगर आपका मक्का 15 से 20% का मॉइस्चर कंटेंट का रहा तो ये बहुत दिन रहता है। मैंने क्या बताया था आपका, 110 दिन का वैरायटी का अगर हमारे जैसा करेंगे तो 10 से 20 क्विंटल तक आप पा सकते हैं। नॉर्मली आप कितना पाते हैं, 2 क्विंटल, 8 क्विंटल। ऑर्गेनिक में 10 से 20 क्विंटल पा सकते हैं। तो ये है बुआई से लेके कटाई तक बेसिकली नॉलेज के लिए। ये एक ही स्लाइड है, आप अगर बोर फील हो गए तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। ये लास्ट स्लाइड है बस। ये बुआई से लेके कटाई तक आप किस दिन में क्या क्या स्प्रे कर सकते हो। 0 से 15 दिन ह्यूमिक ग्रैनुअल्स, ब्लैक मैजिक, डॉक्टर गोल्ड स्प्रे करना है ह्यूमिक ग्रैनुअल्स खाद के साथ, डीएपी एमओपी के साथ, रेत के साथ, लिक्विड नैनो यूरिया के साथ, ह्यूमस यूरिया के साथ। 15 से 30 दिन के बाद नीम, ग्रीन फंजी, कार्बन आपको इस्तेमाल करना है। बीच में सीड ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा, मैंने जैसे बताया था। ग्रीन मैक्स और सुपर गोल्ड 30 से 45 दिन। ग्रीन जैकपॉट नीम 40 से 60 दिन के अंदर या 60 से 90 दिन के अंदर। ये हर एक 30 दिन में ये रिपीट कर देना आप जब ये स्टेज में होता है, रिप्रोडक्टिव स्टेज के बाद। स्टिकर का ये नौबत आपको नहीं आएगा अगर आप ये सब लगाना नहीं पड़ेगा, अगर आप पहले ये सब लगा दीजिए तो। अगर नहीं लगाते हो तो फिर आपको केमिकल में जाना पड़ रहा है, तो ये भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो ये हो गया बेसिक। यहाँ पे आप देख सकते हो जर्मिनेशन स्टेज में क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हो, ये हो गया। ये जब क्रॉप डेवलपमेंट होता है, जैसे कि मक्का बनना शुरू होता है तो तब हो गया। ये मक्के बनने की वक्त का हो गया, ये प्रोडक्शन स्टेज। ये कटाई का वक्त हो गया। तो ये बेसिक नॉलेज बुआई से लेके कटाई तक, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको बहुत काम आएगा जो जो मक्के उगाते हैं। ये मेरा पूरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, एक ही देखोगे किस किस दिन में क्या क्या लगाना है, ये आपको समझ में आ जाए। तो बहुत बहुत थैंक यू। यहाँ पे मेरा समाप्त होता है मेरा वेबिनार सेशन। अगर आपको और जानकारी चाहिए अभी किसी खेती के बारे में, या आपका कुछ डाउट है, आपका कुछ पूछना है मेरे को, आपका कुछ रिगार्डिंग हमारा टॉपिक, या कुछ भी आप मेरे को पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू होगा 9-10 तक बस, और ज्यादा टाइम नहीं, बस हमारे पास 6 मिनट है। आपको अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, हैंड रेज कीजिए या आप चैट में डालिए। थैंक यू अबरार जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, क्योंकि आप बहुत सब्र से बैठिए। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ एसएचपीएल संस्था को, क्योंकि मेरे को ये प्लेटफॉर्म दिए हैं कि मैं इतने सारे किसान और लीडर्स के साथ जुड़ पा रहा हूँ एक ही दिन में, और इतना लोगों को मैं बदल पा रहा हूँ, मेरी जानकारी दे पा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सर्वस्व। या थैंक यू सर। हाँ, नंबर दे रहा हूँ, यहाँ पे चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ, प्लीज नोट माय नंबर जिस जिसके पास नहीं है। तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है। थैंक यू रतन जी, मैंने नंबर दे दिया। थैंक यू अबरार जी, थैंक यू बिट्टू जी। किसी को कुछ डाउट नहीं है?